आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चा 7 साल का हो तो उसको नमाज का हुक्म दो और 10 साल का हो तो मार करके उसको नमाज पढ़ाओ। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी औलाद की जो फिक्र करनी है तो इस बात की खास तौर पर फिक्र की जाए कि बच्चा बेनमाजी कतई तौर पर न रहे। इसलिए कि बच्चा अगर बेनमाजी रहा तो हदीस मुबारक है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही। कयामत के दिन जिम्मेदार से पूछा जाएगा मातहत वालों के बारे में कि आखिर ये बेनमाजी क्यों रहा। अब आइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करते। मस्जिद नबवी शरीफ में मुसल्ले इमामत पर तशरीफ फरमा है, नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आई। उस जमाने में खवातीन भी मस्जिद में जाती, बच्चे भी मस्जिद में जाते। बच्चे के रोने की जैसे ही आवाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में पहुंची, सरकार ने नमाज मुख्तसर कर दी और नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चे के रोने का ख्याल मुझे आया कि उसकी वजह से उसकी माँ भी बेचैन रहेगी और वो भी, इस वजह से मैंने नमाज को मुख्तसर कर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस बच्चे के रोने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मुख्तसर कर दें, अब वो बच्चों के बारे में, नमाज के बारे में क्या फरमाते हैं सुनिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चा 7 साल का हो तो उसको नमाज का हुक्म दो और 10 साल का हो तो मार करके उसको नमाज पढ़ाओ। जिस बच्चे के रोने पर हुजूर नमाज को मुख्तसर कर दें, उसी बच्चे को नमाजी बनाने के सिलसिले में मारने का हुक्म हुजूर अता फरमा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि हड्डी बड्डी तोड़ डाले, लेकिन मारने का हुक्म दें, मारने का हुक्म दिया कि इतनी सजा दो ताकि वो नमाज का पाबंद बन जाए। और पहले की माएं अपने बच्चों को नमाजी बनाने के लिए कितना जतन करती, कितनी कोशिश करती, जरा देखो आप। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह अकबर, नन्हे से थे बाबा फरीद। उनकी वालिदा उनसे कहती, बेटे नमाज पढ़ो, 6 साल के हैं कमोबेश, बेटे नमाज पढ़ो। तो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को मीठी चीज से बड़ी मोहब्बत होती है, इसलिए आप देखें कैंडी, आइसक्रीम, ये ज्यादातर बच्चे खाते हुए दिखाई देंगे और इसका बच्चों के अंदर एक मैलान इसकी तरफ होता है। तो बाबा फरीद की वालिदा ने जब उनसे कहा, फरीद नमाज पढ़ो, तो कहते, मां मैं नमाज पढ़ूंगा तो क्या मिलेगा। तो उस जमाने में चॉकलेट का सिस्टम नहीं था, शायद आइसक्रीम का भी सिस्टम न रहा हो। तो बाबा फरीद की वालिदा फरमाती हैं, बेटे नमाज पढ़ोगे ना तो शक्कर मिलेगी, शक्कर। अब मीठी चीज से बच्चों को मोहब्बत होती है। कहा अच्छा मां शक्कर मिलेगी, ठीक है फिर तो मैं पढ़ूंगा। जाओ बेटे वुजू करके आओ, तुम्हारे लिए मुसल्ला बिछाती हूं। बेटा वुजू करने जाता, मां मुसल्ला बिछाती, नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती। बाबा फरीद आते, नमाज पढ़ते, मां शक्कर। कहा बेटे मुसल्ले के नीचे देख लो, मिल जाएगी तुम्हें। जैसे मुसल्ला हटाते शक्कर की पुड़िया मिल जाती, बहुत खुश होते। इस तरह से वो नमाज के पंक्चुअल हुए। वो वुजू के लिए जाते, मां मुसल्ला बिछाती, नीचे शक्कर रख देती ताकि बच्चा नमाज का पंक्चुअल बन जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक दिन बाबा फरीद अपने दोस्तों के साथ कहीं थोड़ा सा घर से बाहर निकलते हैं खेल कूद के लिए। जब वहां निकले, नमाज का वक्त हुआ, दोस्तों से बाबा फरीद ने कहा आओ नमाज पढ़ लेते हैं। दोस्तों ने कहा फरीदुद्दीन मिलेगा क्या नमाज पढ़ेंगे? कहा शक्कर मिलेगी, शक्कर। कहा अच्छा, कहा हाँ। बिछाई गई चादर, मां इधर बेचैन, मां इधर बेकरार कि जब जब नमाज का वक्त होता बेटे के लिए मुसल्ला बिछाकर उसके नीचे मैं शक्कर रख देती, नमाज पढ़ता, मेरे बेटे को शक्कर मिल जाती थी। आज मेरा बेटा दूर कहीं नमाज का वक्त होगा तो वो नमाज पढ़ेगा,
आज तो उसके मुसल्ले के नीचे कोई शक्कर रखने वाला नहीं होगा, कहीं ऐसा न हो कि शक्कर के न मिलने पर मेरा बच्चा नमाज से रिश्ता तोड़ बैठे। माँ ने मुसल्ला बिछाया, सजदे में गई और अर्ज करती है, मेरे माबूद तेरी बारगाह में सर झुकाने के लिए मैंने शक्कर का इंतजाम किया, तू कादिर मुतलक है, तू चाह तो मेरा बच्चा जहां नमाज पढ़ता हो उसके नीचे से तू शक्कर का खजाना अता फरमा दे। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर मुस्तरीब माँ की दुआ कबूल होती है। बाबा फरीद जिस चादर को बिछाकर नमाज पढ़ रहे थे और साथियों ने कहा था कि नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, और उन्होंने कहा था शक्कर मिलेगी। नमाज जैसे ही मुकम्मल हुई, बाबा फरीद ने चादर उठाई तो नीचे शक्कर का खजाना मौजूद था। इसी वजह से बाबा फरीद को गंजे शक्कर कहा जाता है, शक्कर का खजाना कहा जाता है। क्या माएं थी जो अपने बच्चों को सद्दारेज करने के लिए कितने जतन करती थी। आज की माएं सीरियल देखने से फुर्सत नहीं, नाच गाने बाजे तमाशे से फुर्सत नहीं, फिक्र नहीं रही कि बच्चा नमाजी बने, फिक्र नहीं रही कि बच्चा आशिक रसूल बने, फिक्र नहीं रही कि बच्चा कारी कुरान बने। आज की माओं को फिक्र है तो बच्चा किसी म्यूजिक के ऊपर थर थर डांस करने वाला हो तो माएं सहेलियों को वीडियो निकाल कर भेजती हैं, फला गाने पर मेरा बच्चा देखो कैसा हीरो जैसा डांस करता है। अल अयाज़ु बिल्लाह, अल अयाज़ु बिल्लाह। मैंने जिंदगी में एक बाप को देखा है जिसके बच्चे की उम्र कमोबेश 2 या 3 साल की होगी। मैं एक शादी की तकरीब में गया हुआ था और मैंने जोहर की नमाज अदा नहीं की थी और मुझे फौरन निकलना था। तो मैंने लोगों से पूछा कोई मस्जिद हो तो बताओ। तकरीब से फारिग होकर सीधा मस्जिद की तरफ गया तो मैंने देखा मस्जिद में एक जवान बाप अपने छोटे से बच्चे को लेकर मौजूद है। पहले तन्हा उसने शायद नमाज अदा की, पहले उसने नमाज अदा की, बच्चा इधर उधर घूम रहा था। फिर उसके बाद वो खड़ा रहा, अपने बच्चे को सामने खड़ा रखा और फिर उसके बाद वो सजदे में जाता, बच्चे को भी सजदा कराता। मेरे ज़हन में एक सवाल पैदा हुआ कि इस बाप को जब मैं ये देख रहा हूं कि वो अपने बच्चे को इस तरह से नमाज पढ़ा रहा है और सजदा करा रहा है तो मुझे इतनी खुशी होती है, तो रब को कितनी खुशी हो रही होगी, मौला कितना राजी होगा। ए रसूल आजम के दीवानों, जरा बच्चों को सजदा करना सिखाओ, बच्चों को नमाज का पाबंद बनाओ, बच्चों को अल्लाह की बारगाह में सर झुकाना सिखाओ। इसलिए कि अगर बच्चा तुम्हारा सजदे के अंदर सर रख दिया तो इसी बच्चे का सर सजदे में रखना तुम्हारी नजात का सामान बन जाएगा। तो सबसे ज्यादा फिक्र जहां आप एजुकेशन की करते हो, जहां नोट कमा के ज्यादा ले आए इसकी करते हो, ऐसी तालीम की तरफ उसे माइल करते हो जिसमें माल ज्यादा आता हो। मना नहीं करता कि आप डॉक्टर न बनाओ, इंजीनियर न बनाओ, लॉयर न बनाओ, लेकिन याद रखें सबसे पहले उसे नमाजी बनाओ, उसकी फिक्र करो सबसे ज्यादा। इसलिए कि याद रखना जो बच्चा भी बेनमाजी होता है ना, उस बेनमाजी बच्चे की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल माँ बाप से भी सवाल पूछेगा और माँ बाप को उस बच्चे के बेनमाजी होने के सिलसिले में ताकीद न करने पर, मेहनत न करने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू के एताब का शिकार भी होना पड़ेगा। तो घर वालों को नमाज का हुक्म दो, और अगर आपने दिया तो मिसाल के तौर पर शौहर ने अपनी बीवी को नमाज का हुक्म दिया, बच्चों को नमाज का हुक्म दिया। अब सुनिए, आका ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह 3 किस्म के लोगों के घरों को तू हरा भरा रखना, उनमें से एक खुशनसीब वो है जो शौहर अपनी बीवी को नमाज के लिए उठाए और जो बीवी अपने शौहर को नमाज के लिए उठाए। ए अल्लाह उसके घर को हरा भरा रखना, हरा भरा रखना।